हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 29 जून को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा मैक्स वेरस्टेपेन ने। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 यानी कि ईपीएल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी ने। किसने? मैनचेस्टर सिटी ने। बिल्कुल अपडेटेड करंट के क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल 2023-24 का खिताब का फाइनल खिताब किसने जीता? तो मुंबई सिटी के फुटबॉल क्लब ने जीता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 9 पदक। नेक्स्ट, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। यहाँ पे ताशकंद आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा। इस तरह से भी प्रिपेयर रहें ताकि अगर ऑप्शन में आपके यही आए तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़े। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो डेनियल कोलिंस ने जीता है। वह मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जनिक सिनर ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 20 जून को। नेक्स्ट, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जर्मनी में। और जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पेटर पेलेग्रिनी ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 75 नंबर के क्वेश्चन का वेटेज है, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 27 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। इसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी आपका पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी, आपका पूरा जियोग्राफी, पूरा आपका इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, पूरा आपका करंट अफेयर्स, इन सबके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 27 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। और ये पीडीएफ दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। इसमें आपका दोस्तों करंट में हम बताएं आपको, तो 2023 के जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं टोटल, और जून में दोस्तों यानी कि 2024 में, रिसेंटली 2024 यानी जून 2024 तक के करंट को आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो सिरिल रामाफोसा ने। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है? 17 जून को। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसने 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उषा ठाकुर को। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 का मनाया गया? तो 29 जून को। सब कुछ आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन है दोस्तों जिनको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो उदयपुर राजस्थान है। यहाँ पे उदयपुर आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा। इस तरह से आप भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट,
भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तुभ चटर्जी हैं। और किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी? तो हरियाणा में। नेक्स्ट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो रूस करेगा। देश की मेजबानी किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, हाल में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो आलिया मीर ने। अगला, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में। वह हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। सब कुछ आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी है। अगला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने? प्रवीण सूद हैं। और हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। सब कुछ आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको अब तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग PDF के बारे में बात कर लेते हैं। पुनः हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करते हैं SSC MTS हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका रेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। इसमें दोस्तों आपके जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उनके पूरे पाठ्यक्रम को 27 PDF में हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया। ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। सेकंड PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, कंबाइंड PDF है दोस्तों। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। ये PDF है आपका बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई है। सेकंड PDF यहाँ पे दोस्तों UP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, आप जानते हैं एग्जाम की डेट भी घोषित हो चुकी है। इनके पूरे पाठ्यक्रम का नया वर्जन दोस्तों हमारे द्वारा रेडी किया गया है। 32 PDF में इनके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया गया है और ये PDF दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। लास्ट PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, रेलवे एग्जाम 2024 के नाम से कई वैकेंसीज लगी हुई हैं, आप लोग जानते हैं। इनका PDF दोस्तों 27 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है और ये PDF भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। PDF से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी भी चाहिए तो आप इसी नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन कहाँ से? जनरल साइंस से। कहाँ से दोस्तों? जनरल साइंस से। तो सीट आपके सामने लगी हुई, इसमें दोस्तों जनरल साइंस के मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आपके सभी घंटे एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप लोग इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड होगा। पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिए। क्या है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। अगला, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को। और मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, यानी जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन D है। अगला, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। नेक्स्ट, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। और सोते समय क्या प्रभाव पड़ता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़िएगा, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, यहाँ से तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने। और दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? तो अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। व साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपके PDF में सारी चीजें पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या अगला हमारा, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य से? तो बांसुरी से। आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक, बराबर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। सीट आपके सामने लगी है, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरह से इस टॉपिक को कवर करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य से? बांसुरी से। अब इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और सफात खान, चारों के चारों मोस्ट वाल जो कि तबला वादक है। यहाँ पे ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, ऑप्शन से चीजें कभी कवर नहीं हो सकती। आपका तबला का सरोद में जाएगा, बांसुरी का आपका शहनाई में चलाएगा। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलान खां और निखिल बनर्जी, तीनों के तीनों मोस्ट वाल जो कि सितार वादक हैं। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट वाल जो कि बांसुरी वादक हैं। फिर अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों मोस्ट वाल सरोद वादक हैं। फिर गोविंद स्वामी पिल्लई, एक ही नाम ध्यान रखिए, वायलिन से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा, संतूर से संबंधित है।
एक ही नाम ध्यान रखिए। गजानन राव जोशी जो कि चिकारा से हैं, एक ही नाम ध्यान रखिए। तोताराम शर्मा जो कि पखावत से हैं, एक ही नाम ध्यान रखिए। यू कृष्णा जो कि मैंडोलिन से हैं, और एक ही नाम ध्यान रखिए अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। इतना आप लोगों को यहाँ से अपडेट रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों आगे हम लोग। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल ऐसे रेलवे एग्जाम भी रेडी है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 का रेडी हो ही चुका है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का भी नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी हो गया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये हरियाणा से है। कहाँ से? हरियाणा से। कहाँ से आप दोस्तों, जो महापुरुष जितने खिलाड़ी हैं दोस्तों, वो कौन सा खेल खेलते हैं और कहाँ से, किस कंट्री या किस स्टेट से आते हैं? आपका सुपर टॉपिक है, आपके सामने सीट लगी हुई है। अभी हाल ही में जीडी हुआ है, इसमें से दोस्तों भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरी तरह से इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे। नाम सभी खिलाड़ी के आप लोग जानते होंगे। आपको अपडेट करना है कि ये किस राज्य से आते हैं, उसके बाद में किस खेल से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से? हरियाणा से। पहले पॉइंट से शुरू कीजिए। कौन है दोस्तों? शेफाली वर्मा जो कि हरियाणा से आती है, क्रिकेटर हैं। मैरी कॉम मणिपुर से आती है, मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं, फुटबॉल से हैं। मीराबाई चानू मणिपुर से आती है, भारोत्तोलन की हैं। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से आते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद से आती है, बैडमिंटन की हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के हैं। संदीप कुमार हरियाणा से आते हैं, रेस वॉकर हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के। अभिनव इंद्रा उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के। साइना नेहवाल हरियाणा से आती है, बैडमिंटन की हैं। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती है, टेनिस के। पीटी उषा केरल से आती है, दौड़ की हैं। किसकी? दौड़। दीपिका पल्लिकल चेन्नई से आते हैं, स्क्वैश के हैं। अरुणा मिश्रा दोस्तों झारखंड से आते हैं, मुक्केबाज के। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, बॉक्सिंग के। विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज से। और दीपिका कुमारी झारखंड से आती है, तीरंदाजी की खिलाड़ी। इतना आप लोगों को पूरी तरह से अपडेट रखने हैं, कैसे भी करके। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। क्वेश्चन किस टॉपिक से है दोस्तों, जितने महत्वपूर्ण खेल में दोस्तों ट्रॉफियां एवं कप दिए जाते हैं, डाकले क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से खेल में दोस्तों कौन सी ट्रॉफियां एवं कप दिए जाते हैं। आपका एवरग्रीन सुपर टॉपिक है, सीट आपके सामने लगी हुई। बहुत सारी सीटें दोस्तों खेल जगत से आपके पीडीएफ में लगाई गई हैं, तो इस सीट को पूरी तरह से दोस्तों आप लोग कवर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। अब चलिए पहले पॉइंट से शुरू कीजिए। हॉकी खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो हागा खा कप आता है। बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप आता है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो महिलाओं का है। गुरु नानक चैंपियनशिप महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। ये इतना दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। एक एक फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके एग्जाम के लिए हैं। चलिए गोल्फ से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो सबसे पहले वाकर कप आता है, फिर राइडर कप, फिर कनाडा कप और सर्किट कप। 4 कप यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो इसमें डेविस कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन ओपन, सबको पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी। बहुत सारे कप एवं ट्रॉफी आप लोग क्रिकेट से संबंधित जानते भी होंगे। फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो डूरंड कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, संतोष ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोवर्स कप, एशिया कप, मर्डेका पर, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और वेस्टचेस्टर कप। सारे के सारे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हजारों बार ये सारे वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। पोलो से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो क्लासिक कप आएगा, सूडान कप, एजरा कप, राधा मोहन सिंह कप और फेडरेशन कप। फिर दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आपका थॉमस कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, नारंग कप और चड्ढा कप। ये इतना आप लोगों को ध्यान रखने। लास्ट है बास्केटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अब क्वेश्चन किस टॉपिक से है? जितने दर्रे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इस सीट में आपके उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जितने भी दर्रे हैं सबको पूरी तरह से कवर किया गया है। आप इस सीट को दोस्तों पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। वो हर टॉपिक जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने सबको हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अब एक तरफ भारत के प्रमुख दर्रे हैं, दूसरी तरफ राज्यों के शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में, दोनों के साथ ध्यान दीजिएगा।
बनिहाल दर्रा दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों एक साथ देखिए, क्योंकि ये भी सिक्किम में है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों? लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड में है। भोरघाट दर्रा आपका महाराष्ट्र में है। पालघाट दर्रा केरल में है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। डाफला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और नीति दर्रा दोस्तों उत्तराखंड। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। क्वेश्चन का फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी का सुपर टॉपिक है। मूल अधिकार आप लोग जानते होंगे। सीट आपके सामने है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दोस्तों एक साथ इस सीट में कवर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। आप शुरू कीजिए आप लोग। पहले पॉइंट से क्या है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। एक एक सेंटेंस है। देखिए कितने फैक्ट आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं। ये बराबर आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। कुछ भी इसमें से आप मिस करके नहीं चल सकते। अब 6 मूल अधिकार पहले आप लोग देखिए। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान 32 में है। पूरी तरह से आप कवर कर रखेंगे। अब चलिए दाखिली थे दोस्तों। अब यहाँ से जितने भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर आर्टिकल को जितने इंपॉर्टेंट है सबको पूरी तरह से कवर किया गया है। ये सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, विधि के समस्त समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? अब ध्यान दीजिएगा, दो ट्रेंड से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया आता है, आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं और आपको आंसर देने होते हैं। जैसे हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि विधि के समस्त समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 14। सेकंड पॉइंट देखेंगे दोस्तों, तो क्या होता है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली आर्टिकल दिया था, आपके ऑप्शन यानी विकल्प में कॉन्सेप्ट दिया था, आपको आंसर करने होते हैं। जैसे हमारा सेकंड पॉइंट है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे। तो हर ट्रेंड से हम चाहते हैं आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 15 का संबंध है धर्म, मूल वंश, जातलिंग या जन्मस्थान के प्रत्यय से। अनुच्छेद 16 का संबंध क्या है दोस्तों? तो इसमें प्रावधान किया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के अंत से, व अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। दोनों हाईलाइटेड हैं। अनुच्छेद 19 दोस्तों विचारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 से तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 21 का में पूरी तरह से रट के रखेंगे। अनुच्छेद 23 दोस्तों हम लोग देखेंगे तो इसमें प्रावधान किया गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। वह अनुच्छेद 24 में है दोस्तों कारखानों आदि में बालिकों को नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह अल्पसंख्यकों के साथ जुड़ा हुआ है। और 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुछ भी इसमें से आप मिस नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा पॉइंट देखिए ताकि यह टॉपिक आपका कवर हो सके। क्या है दोस्तों? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 यानी 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जिसमें प्रावधान है, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट है भारतीय संविधान वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया, भी ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल है, डाकले क्वेश्चन हजारों बार पूछे गए कि कौन कौन से दोस्तों हमारे अधिकार हैं या अनुच्छेद है जो कि आपातकाल के दौरान नष्ट नहीं होते, समाप्त नहीं होते, खत्म नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 से रट लेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों ये सारे हमारे पीडीएफ के वैकेंसीज के नाम है जिसके पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी। यहाँ से 2 सीट आपके दोस्तों पीडीएफ में लगाएगी। एक विश्व के जो प्रमुख नगर हैं किस नदी के तट पर स्थित है? एक भारत के। तो भारत वाला सीट हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन था नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी। अब एक तरफ दिया गया नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, दूसरी तरफ दोस्तों नदी के नाम। शुरू करेंगे। सबसे पहले गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। कम से कम समय में सब आपका कवर करवा रहे।
सारी चीज़ें आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है दोस्तों, उसी में से कोई ना कोई उठाकर हम एक वीडियो पब्लिश कर देते हैं। नासिक दोस्तों ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कोटा आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है और कटक महानदी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिवीजन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। बगैर रिवीजन के कुछ भी आप क्लियर नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन सुपर टॉपिक, आप जानते हैं जितने फैक्ट निकलते हैं A to Z इस सीट में कवर है, पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे, सब आपके पीडीएफ में मेंशन है। अब चलिए A to Z आप लोग कवर कीजिए। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ। पहला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सब आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अब चलिए बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियाँ देख लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में की गई थी। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। इसको पूरी तरह से आप रट के रखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। महत्वपूर्ण दोस्तों, जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, उनके संस्थापक आप जानते हैं, आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सब कुछ पूरी तरह से इसमें कवर है, स्थापना वर्ष भी शामिल है, ताकि पूरा दोस्तों टॉपिक आपका यही वह कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। पहले संगठन, फिर संस्थापक, फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले आत्मीय सभा, जिनके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर ब्रह्म समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय ही इनके संस्थापक हैं और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं, इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। हजारों बार तो कम से कम दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया होगा। रामकृष्ण मिशन की बात की जाए, इनके संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले, इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के दोस्तों संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट तिलक हैं, इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने 1876 में भारत संघ की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान सलीमुल्लाह खान, इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन के दोस्तों अली बंधु हैं, इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। थोड़ा सा और है दोस्तों, एक पॉइंट केवल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है? आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सब आप पूरी तरह से रट के रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में। कौन सा टॉपिक है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार दिए जाते हैं किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये आपका दोस्तों टॉपिक है। सारी सीट आपके सामने है, पूरी तरह से आप रट लेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, क्वेश्चन रखा गया है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में। आप चलिए सीट को चलते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान कवर करेंगे, फिर हम लोग राष्ट्रीय सम्मान। एक तरफ दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान, दूसरी तरफ क्षेत्र। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, ध्यान दीजिए टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था। कौन कौन से? साहित्य, भौतिकी, रसायन, दोस्तों साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में। इसको रट के रखेंगे। क्वेश्चन का ट्रेंड बदल जाता है कि इनमें से किस क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। इसमें से एक ऑप्शन अलग हटा के दिया जाए और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप याद नहीं दोस्तों सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 6 क्षेत्रों का नाम आप लोग याद रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया था, है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए। अगला क्या दोस्तों? बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया था। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। अब राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान आप देखिए, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, तीनों एक साथ देखेंगे क्योंकि तीनों के तीनों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों? आपका
द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी दोस्तों आप लोग याद कर सकते हैं अगर पीडीएफ से अंडरलाइन लगा के स्टडी कर रहे हैं तो। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, बोरलाग पुरस्कार कृषि के पैदावार, आप लोग जानते हैं नॉर्मन बोरलाग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, तो कृषि की पैदावार उल्लेखनीय योगदान के लिए इस क्षेत्र में दिया था। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। अब यहाँ से क्वेश्चन आया स्टैटिक जीके का, तो एक सीट आपके सामने इसमें ऐसे क्वेश्चन रखे गए दोस्तों जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं, तो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। नेक्स्ट, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांभर झील। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने, डॉक्टर मोहन यादव। नेक्स्ट, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ है। अगला है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। नेक्स्ट, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। नेक्स्ट, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, राजस्थान का। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, 261 ईसा पूर्व में। कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह का। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का। राष्ट्रीय किसान दिवस की तिथि को मनाता है, 23 दिसंबर को। नेक्स्ट, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने, रघुवर दास। नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है, गोदावरी। नेक्स्ट, केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान न्यायाधीश। और लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।